Hello everyone, this is your educator Shruti and today we are going to study about angiosperms. इससे पहले हमने कर लिए gymnosperms, bryophyta, pteridophyta and algae in plant kingdom. So let's start without any further delay. So what is angiosperms? जो angiosperms है वो टू वर्ड से बना है, एंजियोन प्लस स्पर्मा. एंजियोन ग्रीक वर्ड है और उसको हम कहते हैं वेसल, मतलब उसका मीनिंग होता है वेसल एंड स्पर्मा का मीनिंग होता है सीड. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जो सीड है वो वेसल के अंदर प्रेजेंट है, आई मीन फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है. फ्रूट क्या होता है? जो एडिबल पार्ट होता है. तो जब फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होता है उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हम एंजियोस्पर्म्स. और फ्रूट को हम एज अ लेयर भी ले सकते हैं. तो अगर सीड लेयर के अंदर प्रेजेंट है तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे एंजियोस्पर्म्स. हैबिटेट क्या होती है एंजियोस्पर्म्स की? ये टेरेस्ट्रियल लाइफ होती है इनकी और ये डाइवर्स हैबिटेट होती है इनकी. डाइवर्स हैबिटेट मीन्स कोल्ड एरियाज में मिल सकते हैं हमें या फिर ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर मिल सकते हैं और ये एक्वाटिक हैबिटेट्स के अंदर भी मिल सकते हैं हमें और प्लांट्स के ऊपर भी मिल सकते हैं एक्सेट्रा. ओके, यहाँ पे मैंने जो ये एंजियोस्पर्म्स का इंट्रोडक्शन है वो ब्रीफ में लिया है क्योंकि हम इनकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वो अलग लेसन्स के अंदर पढ़ेंगे. तो यहाँ पर इतना ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्रीफ में पढ़ना है प्लांट किंगडम के अंदर एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं. ओके, क्योंकि हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, हम एंजियोस्पर्म्स नहीं पढ़ रहे. तो एंजियोस्पर्म्स का हम आगे वाले लेसन के अंदर लेके चलेंगे. सो जो प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स, उनके अंदर ट्रीज़ आ सकती हैं, श्रब्स आ सकती हैं, हर्ब आ सकती हैं. ये ट्री श्रब्स हर्ब्स क्या है? हाइट के बेसिस पे. मीन्स जो श्रब्स हैं वो सबसे छोटी, हर्ब्स हैं वो सबसे छोटी होती हैं, उससे थोड़ी बड़ी श्रब्स होती है एंड सबसे बड़ा होता है ट्री. मीन्स हर्ब्स, श्रब्स एंड दीज आर ट्री. ये होता है स्ट्राटिफिकेशन. ओके, जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो मोनोकोटिलेडन्स भी हो सकते हैं और डाइकोटिलेडन्स भी हो सकते हैं ऑन द बेसिस कि उसके अंदर कितने कोटिलेडन्स हैं. जो इनकी बॉडी है वो डिवाइड होते हैं इनटू 3 पार्ट्स: ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. और फ्लोर पार्ट्स होते हैं इनके अंदर: पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, ओवरी, ब्रैकेट्स एक्सेट्रा. ये सभी पार्ट्स हम आगे मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे जब फ्लावरिंग प्लांट्स की उसके अंदर पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स. जो लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म्स की, लेट्स से स्पोरोफाइट से स्टार्ट होती है. तो स्पोरोफाइट के अंदर 2 सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल. जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है स्टैमन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होता है ओवरी. जो ओवरी है उसके अंदर एग की फॉर्मेशन होती है और स्टैमन के ऊपर एंथर प्रेजेंट होता है. स्टैमन में एंथर, जहाँ पर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है. तो पोलन ग्रेन्स कहाँ से बनते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की हेल्प से पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है. तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इनको हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं. और ये कैसे फॉर्म होते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, वो म्योसिस करते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं. माइक्रोस्पोर है, पोलन ग्रेन्स है, और वो जब स्टिग्मा पर जाते हैं तो वहाँ पर स्पीसीज़ का चेक होता है कि स्पीसीज स्पेसिफिसिटी है कि नहीं पोलन ग्रेन्स की. उसके बाद जो स्टाइल होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन का, वहाँ पर स्टिग्मा के थ्रू स्टाइल से एग की तरफ पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है. और वो तभी होते हैं जब वो उसी स्पीसीज़ का हो. ओके, क्योंकि स्पीसीज़ की चेक होती है उसके बाद ही पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है. तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई. यहाँ पर जो एग है वो कहाँ से बनता है? मेगास्पोर मदर सेल्स से, जो मियोसिस करके हैप्लॉइड एग की फॉर्मेशन करता है और भी एग्स और भी सेल्स की फॉर्मेशन होती है. जो हैप्लॉइड एग है और जो हैप्लॉइड पोलन ग्रेन है, मेल गैमेट, पोलन ग्रेन कंटेन करता है मेल गैमेट को, और ये दोनों फ्यूज़ करके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं. जाइगोट है वो डिप्लॉइड होता है और जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है और एम्ब्रियो है वो स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करता है. इस लाइफ साइकिल को हम डिटेल के अंदर क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि हमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़नी है फ्लावरिंग प्लांट्स की. तो उसके अंदर हम इसको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है एंड जो ये पोलन ग्रेन्स है वो कैसे बनते हैं और यहाँ पर ट्यूब की फॉर्मेशन कैसे होती है. एग हैं, एग के अलावा कितने सारे सेल्स बनते हैं एक ओव्यूल के अंदर. ओके, नेक्स्ट आता है जो डिफरेंस है बिटवीन मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स. जो डाइकोटिलेडन्स हैं उसके अंदर जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट्स होती हैं एंड मोनोकोटिलेडन्स के अंदर एडवेंटेशियस रूट्स होती है, टैप रूट्स एंड ट्रू रूट्स होती है. जो डाइकोटिलेडन्स हैं उनके अंदर जो लीव्स हैं उनके अंदर कौन सी वेनेशन होती है? रेटिकुलेट वेनेशन. इसके अंदर जो वेन्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं टू फॉर्म अ वेब लाइक नेटवर्क. कैसे? जैसे एक लीफ है तो यहाँ पर जो वेनेशन है वो कुछ इस तरह का होगा
ये वेन्स हैं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारा मतलब नेटवर्क होगा, ओके। ये सेकेंडरी वेन्स हो सकते हैं, टर्शियरी वेन्स हो सकती है, ऐसे नेटवर्क होगा। बट जो मोनोकोटिलेडन्स है उसके अंदर कैसे होगा, जैसे ये एक लीफ है मोनोकोटिलेडन्स की, तो उसके अंदर कुछ ऐसा वेनेशन होता है, ओके। तो ये ऐसे लीव्स होती है मोनोकोटिलेडन्स के अंदर, तो उस वेनेशन को हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। जो डाइकोटिलेडन्स हैं उसके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो टेट्रा या फिर पेंटामेरस होते हैं। टेट्रामेरस मीन्स वहाँ पर जो फ्लावर्स में सेपल्स का पेटल्स का नंबर है वो 4 होता है या फिर 5 होता है। और जो मोनोकोटिलेडन्स है उसके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो ट्राइमेरस होता है। ट्राइमेरस मीन्स 3 पेटल्स होती हैं। जहाँ यहाँ पे डाइकोटिलेडन्स के अंदर वस्कुलर बंडल्स हैं वो अरेंज होते हैं इन रिंग्स। कैसे, जैसे एक रिंग है, मतलब इनविजिबल रिंग, यहाँ पर ऐसे अरेंज होते हैं वस्कुलर बंडल्स कि यहाँ पर फ्लोएम, जाइलम, कोलेट्रल है, ओपन है, क्लोज है, वो सभी डिपेंड करता है। और मोनोकोटिलेडन्स के अंदर जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड होते हैं इन द ग्राउंड टिश्यू। जैसे ये एक आउटसाइड लेयर है, एपिडर्मिस है, यहाँ पर पेरिसाइकिल है, उसके अंदर जो ग्राउंड टिश्यू है प्रेजेंट है, उसके अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। डाइकोटिलेडन्स के अंदर जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो ओपन होते हैं। यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर हमें ईजिली सेकेंडरी ग्रोथ दिखती है। और जो मोनोकोटिलेडन्स है उसके अंदर जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो क्लोज होते हैं। क्लोज का मीन्स यहाँ पर जैसे ये वस्कुलर बंडल है तो यहाँ पर जो कैम्बियम है वो एब्सेंट होती है मोनोकोटिलेडन्स के अंदर। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। अब टेंशन मत लेना कि एंजियोस्पर्म्स का हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा, क्योंकि हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमने थोड़ा कम लिया है एंजियोस्पर्म्स का, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स का बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो उनकी हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी वो सेपरेट लेसन्स के अंदर पढ़ेंगे, ओके। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।